हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. तो बच्चों, हर साल ईद के त्योहार के ओकेजन पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। लेकिन ईद का त्योहार तो हम सिर्फ एक दिन मनाते हैं, लेकिन ये मेला बहुत दिनों तक चलता रहता है। Tenders men from far and wide come there with all kinds of goods to sell. बहुत से व्यापारी बहुत दूर और पास के स्थानों से वहां अपनी चीजों को बेचने के लिए आते हैं। You could buy anything from a small pin to a big buffalo. और आप यहाँ पर एक पिन से लेके एक बड़ी बेफालो तक खरीद सकते हैं। Uncle took me to the fair. अंकल मुझे फेयर में लेके गए। भैया who worked for us at home also was with me. भैया जो हमारे घर में काम करते हैं वो भी मेरे साथ गए थे। There was a big crows at the fair. मेले में बहुत ज्यादा बड़े बड़े कौवे थे। Uncle was leading us through the crowd when he meet a few of his friend. और अंकल मुझे एक बहुत ज्यादा भीड़ में ले गए जहां पर वो अपने कुछ दोस्तों से भी मिले। They wanted him to spend some time with them. और वो उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. I was happy to do that. तो बच्चों, इस पर अंकल ने मुझसे कहा कि क्या मैं भैया के साथ उस मेले में घूमना चाहती हूँ जब तक वो वापस नहीं आ जाते। अंकल warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. और अंकल ने मुझे वार्न किया कि मैं ना तो कोई चीज खरीदूं और ना ही मैं कहीं बहुत ज्यादा दूर चली जाऊं जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। I promised that I would wait for him. और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं उनका इंतजार करूंगी। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। और उसके बाद भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान में जाने लगे। There were many things I would like to buy. वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं खरीदना चाहती थी। But I went from shop to shop. लेकिन मैं एक दुकान से दूसरी दुकान में सिर्फ जा रही थी। Then we came to what was called the lucky shop. और उसके बाद हम एक लकी शॉप पर पहुंचे। The shopkeepers was neither young nor old. और जो शॉपकीपर था ना ही तो वो जवान था ना ही वो बूढ़ा था। He was a middle aged man. वो एक मिडिल एज का मैन था। He seems neither too smart nor too lazy. ना ही तो वो स्मार्ट लग रहा था ना ही वो लेजी लग रहा था। He wanted everybody to try their luck. और वो सभी से चाहता था कि वो अपने लक को ट्राई करें। There were dices on the table with numbers from 1 to 10 facing down. और उस टेबल पर कुछ डाइसेस रखे थे जिन पर 1 से लेके 10 तक नंबर डाउन हुए हुए थे। All you had to do was to pay 50 पैसा, pick up any 6 dices, add up the numbers on the dices and find the total. आप सभी को 50 पैसे पे करने के बाद किन्हीं 6 डाइसेस को पिक करना था और उनके ऊपर जो नंबर लिखे गए हैं उनका टोटल करना था। The article marked with that number was yours. और वो जो आर्टिकल उन नंबर्स पर आएगा वो आपका हो जाएगा। An old man paid 50 पैसा and selected 6 dice. और एक बूढ़े व्यक्ति ने 50 पैसे देकर 6 डाइस को सेलेक्ट कर लिया। He add up the numbers on them. और उसके बाद वो उन नंबर्स को ऐड करने लगा and found the total was 15. और उसने देखा कि उनका टोटल तो 15 आ गया है। He was given the article mark 15 which was a ब्यूटीफुल क्लॉक। और बच्चों, और उसने देखा कि जिस आर्टिकल पर 15 नंबर लिखा है वह एक ब्यूटीफुल घड़ी है। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक. लेकिन बूढ़े व्यक्ति को घड़ी नहीं चाहिए थी. द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees. और जो शॉपकीपर था वो उन्हें 15 रुपए के बदले उसे खरीदने के लिए कहने लगा. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. और बच्चों, बूढ़ा व्यक्ति वहां से खुश होकर वहां से चला गया. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक. और बच्चों, उसके बाद एक लड़का जो मुझसे थोड़ा बड़ा था उसने अपना लक ट्राई किया. ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा. और उसे 25 पैसे में एक कॉम मिल गया. द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड. और शॉपकीपर ना ही तो खुश लग रहा था ना ही सैड लग रहा था. He bought the comb from the boy from
25 पैसा और उसके बाद उसने उस लड़के से 25 पैसे में वो कॉम खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन और इसके बाद जो वो लड़का था वो अपना लक दोबारा ट्राई करना चाहता था। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज और उसके बाद उसने एक फाउंटेन पेन खरीदा जो कि 3 रुपीज का था। देन ही ट्राइड द थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वर्थ 25 रुपीज और उसके बाद उसे थर्ड टाइम में एक रिस्ट वॉच मिल गई जो कि 25 रुपए की थी। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. और उसके बाद जब उसने दोबारा अपना लक ट्राई किया तो उसे एक टेबल लैंप मिल गया जो कि 10 रुपए से ज्यादा था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश और उसके बाद जो लड़का था वो खुश होकर वहां से चला गया क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी डील मिल गई थी। आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहती थी। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज मी और उन्होंने मुझे इनकरेज किया। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डाइस, मैंने 50 पैसा देकर 6 डाइस ले लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, लेकिन मेरा लक बहुत अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल्स मिली। दे शॉपकीपर्स बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा और 25 पैसे में शॉपकीपर ने वो मुझसे खरीद ली। आई ट्राइड अगेन और उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक और इसके बाद मुझे एक इंक की बॉटल मिली। ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू और उसकी भी बहुत ही कम कीमत थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा और उसे भी शॉपकीपर ने 25 पैसे में खरीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम और मैंने तीसरी बार चांस लेने का निश्चय किया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी और अभी भी भाग्य मेरे साथ नहीं था। I had hope of winning a big prize and continue to try my luck again and again. और बच्चों, मैं प्राइज को जीतने के लालच में दोबारा और दोबारा अपने लक को ट्राई करती रही। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम और हर बार मैंने 50 पैसे दिए। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा और लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस और उसके बाद दोबारा शॉपकीपर अपनी दयालुता दिखाने लगा। ही सेड आई कुड आइदर पे वंस मोर with 25 paisa or settle the account then and there. I paid again and the last 25 पैसा also disappear और बच्चों लास्ट में मैंने 25 पैसे भी पे कर दिए और वो भी disappear हो गए। People were looking at me, लोग मुझे देख रहे थे। Some were laughing at my बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी, सभी मेरे बुरे भाग्य को देखकर हंस रहे थे लेकिन किसी ने भी मुझे सिंपैथी नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न और उसके बाद मैं और भैया उस जगह पर चले गए जहां पर अंकल मुझे छोड़ के गए थे और वहां पर हम उनके आने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम और उसके बाद वो आ गए। ही लुक एट मी एंड सेड, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर? रशीद तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड और अंकल ना ही तो गुस्सा हुए और ना ही दुखी हुए। ही स्माइल एंड पैटेड मी और उन्होंने स्माइल करी और ही टुक मी टू अ शॉप टू बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला और उसके बाद वो मुझे एक शॉप में ले गए जहां पर उन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला दिलाया। बिस्किट्स एंड स्वीट एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स और उसके बाद उन्होंने मुझे बिस्किट स्वीट्स और कई छोटे छोटे गिफ्ट्स भी दिलाए। देन वी रिटर्न होम और उसके बाद हम घर आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी और उसके बाद जब हम घर आए तो अंकल ने मुझे बताया कि उस लकी शॉप के आदमी ने मेरा बेवकूफ बनाया था। नो अंकल, आई सेड इट वॉज नाइदर गुड लक नॉट बैड लक, तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं अंकल, वो ना ही तो गुड लक था और ना ही बैड लक था। बट अंकल, आई सेड, लेकिन मैंने कहा, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग, मैंने देखा था कि एक बूढ़े व्यक्ति ने एक क्लॉक और एक छोटे लड़के ने 2 और 2 से ज्यादा कॉस्टली चीजें ली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, और बच्चों उसके बाद अंकल ने कहा कि बच्चे तुम्हें नहीं पता। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी उस शॉपकीपर के दोस्त थे। दे आर प्लेइंग ट्रिक्स टू
टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो सभी तुम्हें तुम्हारा लक ट्राई करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। दे वॉन्ट योर मनी, उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था। एंड दे गॉट इट, और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट ऑल अबाउट इट, अब तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को भी अपने बुरे भाग्य और अपनी बेवकूफी के बारे में मत बताना। तो बच्चों, आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।